जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं जो आप जप करते हैं तो माला देखे होगा आपने। माला में कभी सोचा है आपने कि 108 दाने ही क्यों होते हैं? जी हाँ, ये बहुत से लोगों के मन में कभी ना कभी सवाल आता होगा, नहीं आता होगा तो आई थिंक ये सुनने के बाद आपको ज़रूर मन में इच्छा हुई होगी कि जाने कि आखिर क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्यों 108 ही दाने होते हैं। प्राचीन काल से ही जप करना भारतीय पूजा उपासना पद्धति का एक अभिन्न अंग रहा है। जप के लिए माला की जरूरत होती है जो कि रुद्राक्ष, तुलसी, वैजंती, स्फटिक, मोतियों या फिर नगों से बनी हुई होती है। इनमें से रुद्राक्ष की माला को जप के लिए सर्वश्रेष्ठ माला माना गया है क्योंकि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति के अलावा विद्युतीय और चुंबकीय शक्ति भी पाई जाती है। अंगिरा स्मृति में माला का महत्व बताया गया है जो कि हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। खास वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, बिना कुश के अनुष्ठान, बिना माला के संख्याहीन जप निष्फल होता है। आप जप कितना भी कर लें लेकिन आपने उसको बिना माला के किया हुआ है, बिना काउंटिंग के किया है तो समझिए निष्फल है। माला में 108 ही दाने क्यों होते हैं उस विषय में योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है। क्या कहा गया है आइए अब वो जानते हैं। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, आप लॉजिकल भी होंगे तो, कि आपका जो दिमाग है वो शांत होता है और उसकी एकाग्रता बढ़ती है। सबसे पहली बात तो यही हो गई। जो साइकोलॉजिकली समझना चाहते हैं वो इतने से समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद और लॉजिकली हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो आपको जान करके खुशी होगी कि आपके ऋषियों ने, मुनियों ने, आपके पूर्वजों ने कितना शोध किया हुआ है। हमारी सांसों की संख्या के आधार पर 108 दानों की माला स्वीकृत की गई है। 24 घंटे में एक व्यक्ति जो स्वस्थ है 21,600 बार सांस लेता है। चूंकि 12 घंटे दिनचर्या में निकल जाते हैं तो शेष 12 घंटे देव आराधना के लिए बचते हैं, यानी कि 10,800 सांसों का उपयोग अपने इष्ट देव को स्मरण करने में व्यतीत करना चाहिए। लेकिन इतना समय देना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है और खास करके आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में सरवाइव करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए इस संख्या में अंतिम 2 शून्य हटा करके शेष 108 सांस में ही प्रभु स्मरण की मान्यता प्रदान की गई है कि इतने से भी आपका काम हो जाएगा। दूसरी मान्यता भारतीय ऋषियों की कुल 27 नक्षत्रों की खोज पर आधारित है। जी हाँ, चूंकि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, आपको पता होगा, इसीलिए इनके गुण फल की संख्या 108 आती है जो परम पवित्र मानी जाती है। इसमें श्री लगा करके श्री 108 हिंदू धर्म में धर्माचार्यों, जगत गुरुओं के नाम के आगे लगाना अति सम्मान प्रदान करने का सूचक माना जाता है। तो माला के 108 दानों से यह पता चल जाता है कि जप कितनी संख्या में हुआ है। दूसरे, माला के ऊपरी भाग में एक बड़ा दाना होता है जिसे सुमेरु कहते हैं। इसका विशेष महत्व माना जाता है। चूंकि माला की गिनती सुमेरु से शुरू करके माला समाप्ति पर इसे उलटकर फिर शुरू से 108 चक्र प्रारंभ किया जाने का विधान बनाया गया है, इसलिए सुमेरु को लांघा नहीं जाता है। जी हाँ, वहां से वापस चला जाता है। सुमेरु को कभी माला जपते समय लांघा नहीं जाता है। आप में से किस किस को ये माला जपने का नियम पता था हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार माला जब पूर्ण हो जाती है तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए सुमेरु को मस्तक से स्पर्श किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में सुमेरु की स्थिति सर्वोच्च होती है। माला में दानों की संख्या के महत्व पर शिव पुराण में भी बताया गया है, यानी कि 108 दानों की माला सर्वश्रेष्ठ, 100 की श्रेष्ठ और 50 दानों की मध्यम होती है। शिव पुराण में ही इसके पूर्व श्लोक, यानी कि जो श्लोक दिए गए हैं उसमें माला जप करने के संबंध में बताया गया। शिव पुराण में ही एक श्लोक में माला जप करने के संबंध को बताया गया है कि अंगूठे से जप करें तो मोक्ष, तर्जनी से शत्रुनाश और मध्यमा से धन की प्राप्ति, अनामिका से शांति मिलती है। तीसरी मान्यता, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समस्त ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया है। ये 12 भागों पर आधारित है। इन 12 भागों को राशि की संख्या दी गई है। हमारे शास्त्रों में प्रमुख रूप से नवग्रह माने जाते हैं, यानी कि 9 ग्रह माने जाते हैं। इस तरह से 12 राशियों और 9 ग्रहों का गुणनफल जब आप करेंगे तो 108 आता है। ये संख्या संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली सिद्ध हुई है। चौथी मान्यता सूर्य पर आधारित है। एक वर्ष में सूर्य 21,000
2,600 यानी कि 2,12,000 कलाएं बदलते हैं। चूंकि सूर्य हर 6 महीने में उत्तरायण और दक्षिणायन रहते हैं, तो इस प्रकार से 6 महीने में सूर्य की 1,08,000 होती हैं। अंतिम 3 शून्य हटाने पर 108 अंकों की संख्या मिलती है। इसीलिए माला जप में 108 दाने सूर्य की एक एक कलाओं के प्रतीक होते हैं। तो आप जिस रूप में माने, आप बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक हैं, तो ये समझ लीजिए कि ध्यान आपका केंद्रित होता है। समझ के देखिए, एक माला पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, कितना आपका माइंड शांत हो जाएगा। जिनको खास करके गुस्सा आता है, बात बात पर उनको परेशानी होती है, मन उलझन में रहता है, उनको करके देखना चाहिए। अगर आप हर रोज़ माला के साथ किसी भी अपने इष्ट देव को, जिनको आप पसंद करते हो, इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा भी गया है, रामायण आप पढ़ेंगे तो झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति न देखिए तैसी। तो आपको जो भी ईश्वर पसंद हो, इसीलिए 36 कोटि देवी देवता हैं, इनमें से जिनकी प्रकृति आपको पसंद हो, आप उनका सुमिरन कीजिए और माला पर जाप कीजिए। आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपके व्यक्तित्व में बदलाव आने लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। फिलहाल वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें।